अद्भुत कहानी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी पापा की परी। सुबह का समय था और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। शीतल हवा खिड़की से होकर कमरे में आ रही थी। नीले रंग के पर्दे धीमे धीमे हवा में हिल रहे थे। कमरे में एक छोटी सी बच्ची सो रही थी। उसके नाजुक हाथों में उसके पिता की उंगलियां थीं जो उसे सुकून दे रही थी। अंशिका लगभग 6 साल की प्यारी सी बच्ची थी। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा का एक हल्की मुस्कान रहती थी। अंशिका के पिता रोहन उसे बेहद प्यार करते थे और एक साधारण से इंसान थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए दुनिया के सबसे बड़े हीरे थे। रोहन हर दिन सुबह जल्दी उठते और अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करते। अंशिका के बालों में चोटियां बनाना, उसे ब्रेड और जैम खिलाना और फिर उसे हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाना, ये उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। रोहन अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि वो हर पल को जीना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अंशिका जब कभी भी गिरती या चोट लगती, रोहन उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से सहलाते और उसकी चोट को भुलाने के लिए उसे कहानियाँ सुनाते। ये कहानियाँ अंशिका के लिए किसी जादू से कम नहीं होती। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और अंशिका अब 10 साल की हो चुकी थी। रोहन उसे हर दिन स्कूल छोड़ने जाता था और उसे शाम को लेने भी जाता था। अंशिका की छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने रोहन का सबसे बड़ा सपना था। वो अपनी बेटी की हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, चाहे वो एक नई किताब हो, एक रंगीन पेंसिल या फिर किसी खास दिन का उपहार। लेकिन इस खुशहाल जीवन के पीछे रोहन के मन में एक चिंता भी थी। वो जानते थे कि उनकी नौकरी किसी भी दिन खतरे में पड़ सकती है। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, वहाँ आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। कंपनी में कभी भी जॉब निकलने की योजना हो सकती है और रोज़ाना इस तनाव में काम करना अब कठिन हो जा रहा था। एक दिन जब रोहन दफ्तर पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ बदला हुआ था। सभी कर्मचारी चिंतित थे और हर किसी के चेहरे पर अनिश्चित झलक रही थी। रोहन अपने कैबिन में पहुंचे और देखा कि उनके टेबल पर एक लिफाफा रखा हुआ था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हाथों में लिफाफा उठाया और उसकी सील तोड़कर पत्र पढ़ा। कंपनी के मौजूदा आर्थिक संकट के चलते हमें ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कुछ कर्मचारियों की सेवाएं तात्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही है। आपकी मेहनत और निष्ठा के लिए हम आभारी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सेवाएं अब आवश्यक नहीं है। रोहन का दिल टूट गया। उनका मन भारी हो गया और वो कुर्सी पर थम से बैठ गया। ये वही नौकरी थी जिसने उसकी बेटी की ज़रूरतें पूरी करने में मदद की थी। अब ये ऐसा मोड़ पर खड़े थे जहाँ से उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई दे नहीं रहा था। शाम को जब रोहन घर लौटे तो अंशिका खेल रही थी। वो दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई और बोली, पापा, आज मेरे स्कूल में टीचर ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैंने ड्राइंग प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता। उसकी मासूम मुस्कान देखकर रोहन का दिल भर गया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छुपी उदासी को अंशिका ने महसूस कर लिया। अंशिका ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, पापा, क्या हुआ? आप खुश नहीं लग रहे। रोहन ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इनाम जीता, ये तो गर्व की बात है। लेकिन अंशिका ने अपने पिता की आंखों में छुपी चिंता को पढ़ लिया है। वो जानती थी कि उसके पिता कुछ परेशान थे, लेकिन उसने उस वक्त और सवाल नहीं किया। अगले कुछ हफ्तों तक रोहन ने हर जगह नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वो रोज़ सुबह उठते, अपने पुराने जूतों को पहनते और शहर में घूमते,
कभी किसी दफ्तर में तो कभी किसी दुकान में। जहाँ कहीं भी नौकरी की संभावना होती वो आवेदन करते, लेकिन हर बार एक ही जवाब सुनने को मिलता है, क्षमा करें, हमारे पास फ़िलहाल कोई अवसर नहीं है। ये सुनते सुनते रोहन की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी। घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो अब तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। किराए देने में कठिनाई होने लगी और घर का राशन भी कम हो रहा था। एक दिन जब रोहन काम की तलाश में निकले थे, अंशिका ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या पापा को कोई दिक्कत हो रही है? उसकी माँ ने हल्की मुस्कान से कहा, नहीं बेटा, वो बस कुछ दिनों से ज़्यादा काम से व्यस्त है। अंशिका को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने पापा के चेहरे पर छुपी उदासी देख ली थी। उसने तय किया कि वो अपने पिता की मदद करेगी, भले ही उसे पता नहीं था कि वो ये कैसे करेगी। अंशिका ने धीरे धीरे अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। जहाँ वो पहले हर हफ्ते अपने पापा से आइसक्रीम की मांग करती थी, अब वो चुपचाप रह जाती। स्कूल में नई किताबें मांगने के बजाय वो पुरानी किताबों से ही काम चलाने लगी। उसने अपने जन्मदिन पर भी अपने दोस्तों से महंगे तोहफे लेने से मना कर दिया। वो समझ चुकी थी कि कुछ बड़ा गलत हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ इतना कर सकती थी कि अपने पिता के ऊपर और बोझ ना डाले। कुछ महीने बाद घर की स्थिति और भी खराब हो गई। रोहन ने कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कहीं से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। घर का किराया भरना मुश्किल हो गया और राशन के पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। एक दिन अंशिका ने देखा कि उसके पापा के जूते टूट गए थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी शिकायत नहीं की। वो हर दिन उन टूटे जूतों में ही बाहर जाते और काम ढूंढने की कोशिश करते। ये देखकर अंशिका का दिल टूट गया। उसने सोचा कि किसी भी तरह वो अपने पापा की मदद करेगी। उसने अपने गुल्लक में जमा किए हुए सारे पैसे निकाले और चुपके से बाज़ार जाकर अपने पापा के लिए नए जूते खरीदे। जब वो घर आई और अपने पापा को वो जूते दिए तो रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, तुम मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है अंशिका। ये एक ऐसा पल था कि जिसने पिता और बेटी के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। समय के साथ रोहन को एक नई नौकरी मिल गई। ये नौकरी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इससे घर का खर्चा चलने लगा। अंशिका ने भी अपने पापा के संघर्ष को देखते हुए अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। वो जानती थी कि उसका हर सफल कदम उसके पिता के लिए गर्व का क्षण होगा। कुछ सालों बाद अंशिका ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी पा ली। अब वो अपने पिता के लिए एक सहारा बन गई थी। जिस तरह उसके पिता ने उसे बचपन से उसका हाथ पकड़ा था, वो अभी अपने पिता का हाथ थामे हुई थी। एक दिन जब अंशिका ने अपने पापा से कहा, पापा, अब आप आराम करो, अब मैं हूँ आपके साथ। रोहन की आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। अब अंशिका और रोहन का एक दूसरे के जीवन में संभल बने हुए थे। जीवन के उतार चढ़ाव के बाद भी उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। इस कहानी में पिता और बेटी के बीच ये एक अटूट बंधन सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये विश्वास, प्रेम और सम्मान का था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, अगर प्यार और समर्थन हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से मैंने पिता और बेटी के उस भावनात्मक रिश्ते को दर्शन की कोशिश की है, जिसमें संघर्ष, त्याग और एक दूसरे के प्रति आसीन प्रेम छिपा होता है। यही इस कहानी का अंत है।